हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये साड़ी। मैंने पहले भी दिखाई थी, पहनी नहीं थी। आज मैं पक्का पहनने वाली हूँ। मुझे थोड़ी अच्छी गुडी गुडी फीलिंग है। मैं जा रही हूँ मनसा देवी की पूजा में, नहाऊंगी, फटाफट से रेडी हो जाऊंगी, चेंज करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो चेंज करके तो मिल नहीं पाई, और मैं और दादा भाई अब जा रहे हैं डायरेक्टली गाड़ी में बैठ करके, क्योंकि हम हो चुके थे लेट। यहाँ पूजा हो चुकी थी चालू, तो यहाँ पर मैं फटाफट से आके सबको नमस्कार करके मैंने भी ज्वाइन कर ली गैंग। जहाँ पर मैं सब लोग बैठे हुए थे, मैं भी जा कर के बैठ गई। और इस तरफ बन रहा था खाना। खाना में मतलब चावल वगैरह सब बन रहे थे, प्रिपरेशन हो रही थी यहाँ पे। और यहाँ पर मैं पूजा हो रही थी। ये महाराज जी हैं जो कि पूजा करते हैं। और ये मनसा देवी जो होती है वो स्नेक्स की देवी होती है, शक्ति होती है एक, और प्रोटेक्शन और फर्टिलिटी के लिए मानी जाती हैं। वहाँ से नीचे से मैं पूरी स्टेयर्स ऊपर चढ़ कर के आ गई, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता चला कि ये घर जो है इसे आश्रम टाइप्स बना दिया गया है एक तरीके से। क्योंकि ये रामकृष्ण और मुझे माता जी का नाम नहीं याद आ रहा है, तो इनका मतलब आश्रम बना दिया है। यहाँ पर में इनकी पूजा होती है। ये जो माता जी थी, ये काली माँ की बहुत बड़ी भक्त मानी जाती हैं। ये मानी क्या जाती है, कहते हैं कि बहुत बड़ी भक्त हैं। तो इनका एक आश्रम चलता है। ये सारे वो बाबाज हैं जिन बाबाज ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस आश्रम की पूजा की प्रथा रखी है। उन्हीं में से एक ये वाले महाराज जी हैं जो कि हमारे घोष परिवार की पूजा कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ से भी मैंने स्टेयरकेस सारा दिखाया, और ऐसे यहाँ पर में माता रानी रहती हैं, और इसके अंदर में जो कि हैं वो महाराज जी सोते हैं, मतलब जिनकी पूजा होती है वो महाराज जी। फिर पूजा हो गई समाप्त। पूजा समाप्त होने के बाद छोटू माँ जो हैं वो बहुत ही रिलीजियस तरीके से सारा सामान अच्छे से मिला रही थी और सेट वेट कर रही थी, और मैंने हेल्प करी थी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में। तो प्रसाद सारा का सारा जो होता है वो मिला करके देना होता है। कुछ प्रसाद जो होता है जो जैसे मतलब घोष परिवार के लोगों को ही मिलेगा, और रैंडम जो अदर प्रसाद होते हैं जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए जो जनरल में रखे होते हैं, वो सब बाकियों को मिलते हैं। तो ये चावल और ये सब कुछ, ये जो ये मिक्सिंग हो रही है, ये वाला प्रसाद सॉरी, ये बेसिकली परिवार वाले लोगों को मिलेगा। तो बस यही डिस्ट्रीब्यूशन करी थी। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे मैं कैसे वीडियो बनाती, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर उसके बाद में हम हमारा ये जो खाना था वो रेडी हो चुका था। यहाँ पर मैं थी दाल चावल सब्ज़ी, कुमड़े का साग, और मछली, ऑफ कोर्स सी बात है। और फिर यहाँ पर मैं हम बैठ गए थे। एक फ़र्स्ट ट्रिप खाना बैठ चुका था, सेकंड ट्रिप में मैं बैठी थी। तो ये सुक्ता बोलते हैं, मैंने थोड़ा सा ही लिया था। राइस और सुक्ते के साथ पहले खाते हैं, फिर उसके बाद सुक्ता खाने के बाद मुझे सेकंड उसमें दाल मिली थी। सब कुछ मैं कम कम ले रही थी, और यहाँ पर मैं पंडित जी हमें खुद ही सर्व कर रहे थे सबको। फिर उसके बाद मैंने कुमड़े का साग लिया था, और फिर उसके बाद मैंने ली थी यहाँ पर मैं मिष्टी दोई। मैं क्योंकि मछली नहीं खाती तो मैंने नहीं लिया था। यहाँ पर मैं और दादा भाई बैठ चुके थे, और हम जा रहे थे घर। घर जा कर के जो सुकून आता है ना साड़ी फेंकने में, वो अलग सुकून है। मुझे एक थोड़ा सा क्विक काम था, तो मैं डीसी में थोड़ा कुरियर देने के लिए चली गई थी, एक क्विक कोरियर पार्सल के लिए। और ये जो ये बैक स्टेज वाली लड़की बैठी है ना, ये वही सलून है गाइस जहाँ पर मेरे साथ बदतमीज़ी हुई थी। फिर क्विक स्टॉपेज टेलर के पास भी जा कर के किया मैंने, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ कटिंग करानी थी, पापा की पैंट्स वगैरह कट करानी थी। तो टेलर की शॉप पे मैं क्विकली कुछ कट वट कराने आ गई थी। यहाँ से मैंने फटाफट से चीज़ें कट वट करा करके इनसे तुरंत ही खड़े हो करके ही काम करवा लिया था। फिर मैं चली गई घर की तरफ। रात हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा ऐसे अंधेरा हो चुका था। पर एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा एकदम अच्छी लग रही थी, वो है मेरे प्यारे चंदा मामा। चंदा मामा इतने प्यारे लग रहे थे ना मुझे दूर से ही, कि मज़ा ही आ गया था। फिर जो हमारा जो ये जो ओढ़ने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसे, कुल्ट जो बोलते हैं, उसका मुझे कवर लेना है। कब से शॉप पे पड़ा हुआ है। मैं फिर शॉप पे गई, उन्होंने बोला अभी भी नहीं आया है कवर।
फिर यहाँ पर मेरे जो बैग था वो थोड़ा सा ऐसे ख़राब हो गया था, तो मैंने उसमें स्टिचिंग करा ली थी। इस चादर में चाय का दाग लग गया था, तो ड्राई क्लीनिंग से ये वापस आ गई थी। पर अब मैंने ये चादर बिछा ली है, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। इसका भी दाग नहीं गया गाइस, चाय का दाग इसका भी इतना बड़ा वाला नहीं गया। और जो ये वाइट वाली चादर है, भले ही मैंने ड्राई क्लीन करा ली हो, पर उसका दाग भी नहीं गया। अगर किसी को भी पता है कि चाय का दाग कैसे जाता है, मैंने ये वाली चादर को ड्राई क्लीन कराया है, फिर भी इसमें से भी दाग नहीं गया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था सॉक्स लेकर के आने को मेरे लिए, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ तो मुझे एंकल सॉक्स चाहिए, थोड़ी लंबी लेंथ वाली सॉक्स नहीं। मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है घर पे सॉक्स की, पर मैं यहाँ पे लाई नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ले आए मेंस सॉक्स। और एक जो ये फ़ीमेल वाली सॉक्स लेकर के आए हैं, ये अंगूठे वाली लाए, मतलब जिसमें कि ऐसे अंगूठा डाल करके आप पहन सकते हो ना। मुझे ऐसी सॉक्स नहीं चाहिए थी, तो फिर मेरा ऐसे मूड सा ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये सॉक्स तुम ही पहन लेना। तो मैंने सोचा कि ये सब कुछ मैं मेकअप वेकअप जो भी मैंने अप्लाई कर रखा है वो मैं रिमूव कर लेती हूँ, और आज थोड़ा स्किन को पैम्पर शैम्पर कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक हो चुका है। मैं पूजा वूजा लगातार करे जा रही हूँ, जैसे मैंने जन्माष्टमी पूजा करी, सैटरडे को संडे को मतलब मनसा देवी पूजा हो गई, तो ऐसे सब कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ा पैम्पर कर लेते हैं चेहरे को। इसीलिए भी मैं, क्योंकि थक गई थी ऑलरेडी, मैं इतना सारा सामान ले चुकी थी, तो मेरा सॉक्स लेने जाने का मन भी नहीं था। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे मैं रिमूव करती हूँ अपना जो भी मैंने मिनिमल सा मेकअप कर रखा होता है, गार्नियर से मैं रिमूव करती हूँ काफ़ी अच्छे से। कॉटन सॉप से सब कुछ रिमूव करने के बाद मैं अपने फेस को क्लीन करती हूँ प्रॉपर तरीके से क्लीन करने के बाद, मतलब डबल क्लेंजिंग करती हूँ मैं। क्लीन करने के बाद मैं आपको देखो ये कॉटन दिखा रही हूँ, ऐसी हालत हो जाती है। अब मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ टी ट्री का फेस वॉश, जो कि है बॉडी शॉप से। बॉडी शॉप का मैं ये टी ट्री का फ़ेस वॉश यूज़ करूँगी, काफ़ी अच्छा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी फ़ेस वॉश करके क्विकली आती हूँ। ये हो चुका है मेरा फ़ेस वॉश, देखो कितना फ्रेश लग रहा है जस्ट फ़ेस वॉश से ही। और मैं यूज़ करूँगी कुछ स्किन केयर, जो मैं करूँगी आप लोगों के साथ शेयर। मैं कुछ ऐसा कह रही हूँ यहाँ पर मैं, क्योंकि लोगों को मेरे कैमरे की वीडियो उतनी अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पर मैं। यहाँ पे मैंने लगा लिया है डी टैन। मैंने सोचा कि नहीं करती अभी स्किन केयर, पहले डी टैन लगा लेती हूँ, अच्छा रहेगा। और मैंने ही नहीं डी टैन लगाया, मैंने मेरे हस्बैंड को भी डी टैन लगा दिया है। ये देखो गाइस, हस्बैंड को भी डी टैन लगा दिया, खुद भी डी टैन लगा लिया, दोनों भूत बन के खड़े हो गए हैं यहाँ पर। मैं उनको बोल रही हूँ कि स्माइल करो। फिर उसके बाद हमने ये डी टैन को रिमूव किया। अब मैं लगाने वाली हूँ मल्टी पेप्टाइड सिरप रात में। मेरा हो चुकी है, रिटर्न कर लिया मैंने। इसके बाद 5 to 10 मिनट्स वेट करके फिर मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। आप लोगों को तो पता ही है मेरे 2 मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गए, तो अब मैं क्लिनिक यूज़ कर रही हूँ। मेरा 3rd मॉइस्चराइज़र है। यस, मैं स्किन केयर नहीं स्किप करती गाइस, क्योंकि कुछ अच्छा रहे ना रहे, मूड या फिर वेदर मेरे कंट्रोल में, बट स्किन मुझे अपने कंट्रोल में चाहिए, दैट इज़ ग्लोइंग एंड हेल्दी। अब लग रहा है ना थोड़ा बढ़िया सा, एकदम रैप चिक टाइप्स, क्या कहती है जनता। तो यहाँ होता है मेरा स्किन केयर ख़त्म। आज मैं नहीं लगा रही हूँ और ये लॉरियल का हाइलुरोनिक मॉइस्चर रिफिल। मैं आज थक चुकी हूँ, तो मैं करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग पर। मैं बीच में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है, सॉरी गाइज। सो मैं लगाऊंगी अभी लिप मॉइस्चराइज़र, और मतलब लिप बाम वगैरह कुछ लगाऊंगी। अब वो नियर बाय मुझे दिख नहीं रहा है और मैं सच में बहुत थक गई हूँ, तो ये व्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त।
थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। और आप लोगों को कैसा लगा ये सफ़र, आप मुझे भी बताइएगा। मुझे तो ठीक ठाक ही लगा, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत एक्साइटिंग था, ये किया वो किया, कुछ भी नहीं किया। तो ट्रैवलिंग थी बहुत सारी और बाहर का खाना था, ठीक है, बस यही। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त। मेरी बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, पर आपकी व्लॉग देखने की टाइमिंग ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा कुछ नहीं हो तो कमेंट कर दें गाइस। कमेंट में अगर आप कोई भी इमोजी सेंड करोगे, सिंगल इमोजी भी, तो मैं समझ जाऊंगी आपको मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है। उससे क्या होता है ना कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, आपने देखा है, तो प्लीज़ कमेंट करें। बाय। मैंने रात में खाई थी रोटी, दही और बैगन की भरता। बाय, गुड नाइट।